अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हेलो। मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान और जूनियर। जूनियर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मेरा नाम है ताहिर। मुबारक मुबारक मुबारक, एक दफा फिर टेस्ट क्रिकेटर ने T20 जितवा दिया। टेस्ट क्रिकेटर और ऑफ द ईयर ने क्रिकेटर T20 जितवा दिया। तो भाई सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ किस चीज की जल्दी है हमारी टीम को? हाँ। जिस पिच पे या जिस कंडीशन में खेल रहे हैं, कम से कम 200 रन बनाए। किसी एक का भी बल्ला चल गया ना साउथ अफ्रीका, हाँ। असल में वो हार्ड विकेटों से खेल के आते। तो हाँ। ये लो बाउंस की विकेटें जो है ना, ये थोड़ी उनको एक मैच में, अगले मैच में देखिएगा परफॉर्मेंस डिफरेंस होगा। चलें, मैं आप ये इन चीजों को तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पॉजिटिव्स डिस्कस कर लेते हैं। वरना बहुत अच्छा सारे अच्छा जो अच्छा। देखने वाले हैं ना वो यही कहेंगे कि यार ये हर चीज में से कीड़े निकालते रहते हैं। तो पहले हम्म, पॉजिटिव्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या बेहतर किया जा सकता था। हालांकि हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है, जीत जाते हैं तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हाँ भाई, जीत के बहुत सारे बाप होते हैं। हाँ। तो भाई सबसे पहले तो जो है ना वो रिजवान को बहुत मुबारक, शाबाश। रिजवान जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। हाँ और कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर अब जैसे भी बहरहाल टीम में आने का सिलसिला हुआ, जो भी है, जितनी भी सपोर्ट हासिल है, हम तो कहते हैं ठीक है, सपोर्ट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो भाई सपोर्ट वो सबको मिलनी चाहिए। कम से कम इंसाफ तो कर रहा है। हाँ। कम से कम आके कुछ पर्चियां, जो 25 पर्चियां खिला रहे थे उनमें से एक अगर खिला दी पर्ची और वो चले गई, तो कम हम्म, से कम इंसाफ तो कर रहा है। हाँ। कम से कम तो उसे ये, पता तो है ये जो कैप पहनी है मैंने, इसकी कोई वर्थ है। हाँ, तो बहुत यानी हाँ आप कह लें कि वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। और हाँ। वो कहते हैं ना कि कंपटीशन को टफ करने वाली बात है कि आप उसको रिप्लेस करने के लिए जो भी बंदा होगा उसको और ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। यही बात मैं कह रहा हूँ। लोग जो है ना ये कह रहे हैं सरफराज को रिप्लेस करने के लिए परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी पड़ेगी, तो भाई अच्छी दिखा रहा है ना वो। हम्म। अब जो भी फॉर्मेट, जो भी इंटरनेशनल मौका मिल रहा है उसको वो दे रहा है परफॉर्मेंस। हम्म। तो अगर किसी और को आना है तो दो गुना अच्छी करनी होगी। यानी आपको दो गुना में क्या क्या रिव्यू अच्छे करने होंगे कीपर को। हम्म। इतना जबरदस्त किस्म का रिव्यूज आया कि हम्म। वर्ल्ड जो नॉर्मल, अभी तो कोविड की वजह से दो रिव्यू है, वरना एक रिव्यू है, दूसरी बॉल पे आपका रिव्यूज आया होगा। हाँ। अब 19 ओवर आपको कराने, 19.5 ओवर विदाउट हाँ। रिव्यू। ये एक रिव्यू जो है ना, टिम पेन को कभी कॉल कीजिएगा और टिम पेन से एक रिव्यू की कीमत पूछिएगा। तुम क्या जानो बाबू एक रिव्यू की कीमत। हाँ। ये वही रिव्यू है। हाँ। सारा सीन यही है। चले आगे। बिल्कुल ऐसे ही। चलें भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम आते हैं, पहले पॉजिटिव्स पे बात कर लेते हैं। रिजवान हम्म। पॉजिटिव्स में, उसके अलावा उस्मान कादिर। उस्मान हाँ कादिर जैसा बॉलर, मुझे हैरत है कि ये अब तक क्यों नहीं खिलाया गया। यानी मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपको अगर T20 और बिल्कुल वनडे भी अगर आपको जीतने हैं तो आपके पास जेन्युइन लेग स्पिनर होने चाहिए। उनको थोड़ी बहुत बैटिंग आती हो, दैट इज पॉजिटिव, लेकिन जेन्युइन लेग यार, स्पिनर होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि इनको अगले मैचेस में उस्मान कादिर के साथ जाहिद महमूद को भी खिला देना चाहिए। वो आपकी बात, अभी तो आप तो परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक आप इंटरनेशनल स्टार के वो होते हो ना, आप किसी भी रिश्ते में होते हो, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में बहुत मुश्किल होती है। हम्म। लोग हमेशा समझते हैं पर्ची है पर्ची है। हाँ। अब्दुल कादिर मरहूम जैसे, अगर अगर थोड़ा सा ब्लड उसमें है अब्दुल कादिर मरहूम का, तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को आंखें बंद करके खिला देना चाहिए। हाँ। और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं। शादाब खान मुसलसल बगैर खेले अनफिट हो रहा है। हम्म। आप उसकी भी टेक केयर नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ ये होता है, टैलेंट आता है गायब हो जाता है। आप इसको खिला दें, आप इसको जाओ वही ये T20 और वनडे हम्म। जितवा के दे। इन दोनों को खिला दें, तैयार हाँ रखें। खिला दे खिला दे। आपको कुछ जरूरत नहीं कह रहा, खिला पड़ेगी, दे। इंडिया में ऐसी पिचेस भी हो सकती हैं जहां आपको 3 स्पिनर की जरूरत पड़ सकती है, तो खेलेंगे तो तीन आप स्पिनर। दोनों लेग स्पिनर नवाज खिला को दें। मैं कह रहा हूँ तीनों मैच दें। नवाज को तीनों मैच दें। इमाद वसीम की कमी आपको लगी ना आखिरी ओवरों में? हाँ। नवाज को तीनों मैच दें। देखिए नवाज एक मैच में किसी ना किसी में विकेटें भी लेगा और परफॉर्म भी करेगा। तीन में से एक का मतलब है कम से कम 33%, 35% आपने हाँ। कॉन्ट्रीब्यूशन दे दी। बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट। आते हैं नेगेटिव्स के ऊपर। तो पहले मेरे मेरे जो एक नेगेटिव्स हैं एक वो मैं आपको पॉजिटिव, बताता हूँ। एक पॉजिटिव बता दूं। एक हम्म। पॉजिटिव बस आखिरी। बस हम्म। पाकिस्तान फील्डिंग अच्छी कर। ये हम्म। मैचेस जीतने की वजह जो है ना, हम्म। ये एक एक दो दो रन बचाने वाली,
रिव्यू अभी भी बहुत ही लो स्टैंडर्ड के रिव्यू लेते हैं, हम्म, लेकिन फील्डिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचा रही है, जो 1-2 रन मैच में बच रहे हैं ना, हम्म, और वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच भी हम फील्डिंग की वजह से ही जीते। हम्म, सबने सेंचुरियां बना दी थी, न्यूजीलैंड में भी सेंचुरियां बन गई थी, बॉलिंग भी हो रही थी, बॉलिंग तो इतने नहीं रही थी, लेकिन सेंचुरियां बन रही थी, लेकिन जो 9 कैच आप किसी टेस्ट में छोड़ते हो तो फिर आप जीतते नहीं हो। पाकिस्तान हाँ, टेस्ट में भी अच्छी कीपिंग कर रहा है और अभी T20 में भी हाँ। आज अच्छी तो ओके जी। अब आते हैं जो है, पहले मैं बताता हूँ कि भाई क्या चीजें होनी चाहिए और फिर आप बताइएगा। सबसे पहला तो मैं जो नेगेटिव पे बात करूंगा वो ये है कि ये सोचने वाली बात है कि एक प्लेयर ने 100 किए और सेकंड हाईएस्ट जो है वो 21 रन है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये तो बाकी प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने कंट्रीब्यूशन कहा था, नहीं है। पता नहीं किस तरह की जल्दी है इनको, कोई स्टैट बताए जाके ये धवन, कोहली और रोहित 61% रन स्कोर करते हैं तो टीम कंटिन्यूसली जीत रही थी। 3-4 ने स्कोर करना होता है T20 में, वनडे में 5-4 ने या 5 ने करना होता है बस, आप मैच जीत जाते। इतना हम्म, टाइम ही नहीं होता 20 ओवर में, कहाँ जाएगी बात। हैदर अली को पता नहीं किधर की जल्दी होती है। दो हमने किया गलती ये कि 2 लेग स्टंप के उसने छक्के मारे, हमने उसे इंटरनेशनल डेब्यू करा दिया। जो पीछे रुल रहे थे इतने जमाने से, उनको जो है वो वैसे ही रुलने के लिए छोड़ दिया। हम्म, अब उसी तरह अब्दुल्ला शफीक का बर्बाद की भारत, रिजवान का चांस रिजवान से इसीलिए चलता रहेगा, रिजवान हर मैच में स्कोर करेगा, T20 खेलता रहेगा हम्म, बस। वरना हमें तो रोहेल नजीर का भी नजर ही नहीं आ रहा, आजम खान को हम मोइन खान की वजह से घास नहीं डाल रहे, तो बस इसी तरह से चल रहा है वहां पे। हम्म। और और उसने दूसरा जो दोनों है, हाथों से अपॉर्चुनिटी पकड़ी है रिजवान। दूसरा जो बात मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ वो ये है हाँ जी। कि एक मुसलसल फेलियोर पाकिस्तानी टीम के साथ चिपका हुआ है, वो इफ्तिखार चवल। मैं चवल ही कहूंगा उसको, क्योंकि वो शख्स पिछले कई टूर से हर सीरीज का पहला मैच खेलता है, बुरी तरह नाकाम होता है, और बाकी टूर वो बाहर बैठ के गुजारता है। तो भाई फिर सेलेक्ट क्यों करते हो? वो अब ये असल इतना में अच्छा आसिफ इनके अली। पास मौका था कि अब बाकी टीम ठीक थी कि भाई आपने दो ओपनर बाबर और रिजवान आए, ठीक है, तीन पे हैदर अली आया, चार पे आपने हुसैन तलत को इन किया, बहुत अच्छा किया हुसैन तलत हाँ, को इन करके, बहुत क्योंकि अच्छा है, कहीं मेरा ना कहीं फेवरेट है। आपको अगर जरूरत पड़ी ना एक दो ओवर निकालने की मीडियम पेस से, मेन बॉलर को कुट पड़ रही हाँ हो, तो हुसैन तलत वहां बहुत अच्छा बॉलर है। ठीक है। उसके बाद पांच पे आप खुशदिल शाह को अगर ले आते हैं, या पांच पे जो आपने इफ्तिखार को खिलाया वो 8 गेंदें जाया करके 4 रन बना के आउट हो गया, वहां पर आपके पास बड़ा अच्छा चांस था कि आप एक फिनिशर डाल दें, दानिश अजीज को खिला दें तीनों मैच, लेकिन फिर आपने वही गंद किया। इफ्तिखार अरे, फेवरेट। दो 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 फिनिशर नहीं खेल सकते। या आपको लगता है कि 10 ओवर के बाद जो है फिनिशिंग ही शुरू हो जाती है? मैं तो कहता हूँ T20 में 12-13 ओवर के बाद बंदा फिनिश ही करने की तरफ जा रहा होता है। हम्म, 2 फिनिशर खिला दे, एक फेल होता है, दूसरा कामयाब हो जाए। हाँ, ये लोग जाया इसी तरह तो कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एक ही पोजीशन के मल्टीपल प्लेयर खिला रहे हम्म, हैं एक ही पोजीशन पे। अब आज इफ्तिखार नाकाम हो गया है वो, क्योंकि ऑफ स्पिन कर सकता है, तो इसको इसलिए कंटिन्यू खिला देंगे। खुशी शाह अगर नाकाम हो गया तो उसकी जगह आसिफ अली को खिला देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि बैटिंग मैच जितवा देगी और बॉलिंग मैच में रन रुकवा लेगी। ये कुछ इस तरह से सोचे ना। ये सोच रहे हैं कि जिससे हम रन बनवाएंगे उससे हम विकेट भी ले लेंगे, तो ऐसे ही नहीं होता। पाकिस्तान के साथ कम से कम ऐसे नहीं होता। इफ्तिखार ने एक मैच में ले ली जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट, अब नहीं मिलेगा जिम्बाब्वे दोबारा 5 विकेट लेने के लिए। बिल्कुल। ये सोचते नहीं है बस इन्होंने। इफ्तिखार को भी अब वो उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन होगा, क्योंकि वो पहले ही परफॉर्म नहीं हुआ। 8 बॉलों में 4 का मतलब है आप गए अंदर जाके सबने इधर उधर देखना शुरू कर देना कि भाई तू करके क्या आया, 8 बॉलों में 10 रन ही कर देता। खैर वो अपनी जगह वो है, लेकिन कम से कम जैसे उस्मान कादिर की एग्जाम्पल है ना भाई, विकेट लेने वाला था ना, जेनवन विकेट ले ली, 4 ओवर में हाँ, 21 रन 2 विकेट, उसका काम हो गया। बिल्कुल, और क्या। हाँ, रिजवान ने बैटिंग कर दी, उसका काम हो गया, अब उसने हाँ, कीपिंग करनी है। जो हाँ, बीच के लोग हैं ना, जो पाकिस्तान को हफीज अभी तक क्यों चला रहे हैं, पाकिस्तान हफीज को, या हफीज क्यों चल पड़ा, उसे पता है कोई है ही नहीं मुझे रिप्लेस करने वाला। हम्म, और वो आराम से आजकल की इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता है स्टैंडर्ड कितना लो हो गया है, वो आराम से बॉलर से खेलता रहता है 20 के ओवरों। हम्म। चौथे नंबर पे आता है, 35-40 बॉलों में 60 रन बनाएगा, नॉट आउट चला जाएगा, उसका काम हाँ, खत्म। वो धड़ल्ले से कहता है कि जिस दिन मुझे मेरी रिप्लेसमेंट नजर आई मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। हाँ, क्यों, उसे पता है कोई है ही नहीं चौथे पांचवे का पाकिस्तान के, ना आएगा। क्यों, हम वही लेस जो आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हैं ना इफ्तिखार को, छठे का प्लेयरों से पांचवे में भेज दिया। हम्म,
फिर खुशदिल खा को भेज दिया, यार वो छटेगा पांचवें क्या, प्लेयर वो था। प्लेयर ही नहीं है, मैं तो उसको प्लेयर ही नहीं मानता। जितनी घटिया उसकी परफॉर्मेंस है, हाँ, उसको कहाँ कहाँ फिट करने की कोशिश नहीं गई। उसको टेस्ट मैच खिलाया गया, उसको वनडे खिलाए गए, उसको T20 खिलाया गया, उसको यूएई की मरी हुई विकेटों पे खिलाया गया। वो नहीं हाँ, चलता कहीं भी भाई, फारिग प्लेयर है बिल्कुल वो। बस वो जब तक 29 साल का यंग रहेगा, जब तक वो खेलता हाँ, रहेगा। वो जिस तरह होता है ना, कई वो जो वेदर एप्स होती हैं उनमें लिखा हुआ होता है कि टेम्परेचर 29 फील लाइक 39। तो इस तरह इफ्तिखार जो है वो एज 29 लुक्स लाइक 39। भाई वो बेबी डॉल है, वो बेबी डॉल सोने दी है भाई, उसको आप नहीं छेड़ सकते। तो उसको अगले आप नहीं उसकी छेड़ सकते। बताएं, अगले की प्रेडिक्शन क्या है? अगले प्रिडिक्शन, पाकिस्तान ने अगर पहली बैटिंग की तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, अल्लाह के वास्ते 200 करके दिखा दो मुझे। नहीं, और अगर 200 नहीं। दूसरी बैटिंग की, ये ये जो मौजूदा स्टाफ बैठा है ना, मिसबाह नहीं, वकार यूनुस की नहीं ये जो नहीं बना माइंडसेट पाएगी। है, ये 200 वाली टीम नहीं है। 200 वाली नहीं नहीं टीम नहीं। पिछलों ने बना दी थी। हाँ जी 200 हाँ जी। वाली टीम पिछलों ने बना दी थी, पाकिस्तान 180 190 चेस करने लग गया था। मैं बार ठीक बार है, उन नहीं लोगों का सही है। रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ अचीव किया था। ये नीचे सही ले बात। आए हैं, ये अभी इन्होंने 169 जो बना दिए हैं ना, ये आउट ऑफ स्किन जाके बना दिए हैं इन्होंने। हाँ जी हाँ जी। वरना ये 150 की टीम है, इससे ज्यादा की टीम नहीं है। वो उसमें कोई प्लेयर नहीं है ना यार, खुशदिल शाह को आप, वो भी डरा धमका, मुझे लगता है पता नहीं वो क्रिकेट ही भूल जाते हैं ये लोग इंटरनेशनल में आके। डरे धमके खेल रहे होते हैं, पता नहीं जो बॉल हिट करने वाली होती है उस पर हिट नहीं करते, जो बॉल हिट नहीं करने वाली होती है उसको हाथों में दे देते हैं। इतना डरा धमका के चांस देते हैं गरीब बच्चों को कि वो बेचारे डर धम में ही निकल जाते हैं। यही होता ये है अभी बॉलर्स के अलावा देखें, शाहिन शाह अफरीदी और रऊफ तो है, दोनों जो है ना, हारिस रऊफ तो खास तौर पे बिल्कुल एग्जूबरेंट है, कोई उसको डर खौफ नहीं है कि गाली भी निकल जाए मुंह से। और भाई क्या है अपना कहीं ना कहीं तो शो करना है ना। सीधे बच्चों की तरह आके, सिपारा पढ़ने वाले बच्चों की तरह सीधे बैठ के सिर्फ सिपारा थोड़ी पढ़ना, अरे बा लिपा लिपा ये थोड़ी करना। आगे अपने आप को शो करना, इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, ये कोई गली क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। शो करो कि मैं मेडल लेके आया हूँ और मैं मैच जितवाऊंगा अपने मुल्क। बिल्कुल। टू चले, वन मेरा टू ख्याल है। वन होगी। मुझे लग रहा है अगला मैच साउथ अफ्रीका निकाल ले। यार मुझे थोड़ा अदरवाइज लग रहा है, वो वजह ये है कि ये जो आजकल ये कोविड का चक्कर और ये बायो सिक्योर बबल वाला मामला है ना, तो प्लेयर्स जो है वो इस सारे चक्कर में घुस के इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अगर सीरीज का पहला ही मैच हार जाए ना, तो बाकी मैचेस में वो हिम्मत ही हार देते हैं। वो कहते हैं जल्दी जल्दी सीरीज खत्म हो, जान छूटे, हम घर जाएं। हो भी सकता है, लेकिन मैं अभी भी 2-1 के हक में हूँ। आप 3-0 सोच रहे हैं? 2-1। नहीं, 2-1, 2-1, मुझे भी 2-1 लग रहा है क्योंकि एक आध हाँ, मैच कोई वो एक जीत मैच लग लेंगे। रहा है बीच में, आखिरी या दूसरा। हम्म। क्योंकि मैं मिसबा का पूरी तरह साथ नहीं दे सकता ना यार, आदत से मजबूर हूँ। मिसबा ने काम भी ऐसे किए हैं कि आप उसका पूरी तरह साथ नहीं दे सकते। हाँ, क्यों दूं भाई, जब कुछ किया ही नहीं, तूने दो हाँ, साल में टीम बर्बाद कर बनी दी। हुई टीम मुझे तो तोड़ पता दी। है क्या लग रहा था, आज मैं ट्वीट करने वाला था कि जिस तरह मिसबा का आगाज होगा ना कोचिंग का 3-0, इसी तरह एंड भी होगा 3-0। लेकिन वो तो पाकिस्तान जीत गया। लेकिन हुआ नहीं। मैंने कहा बिला वजह में बेइज्जती हो जाएगी, ना ही करो तो अच्छा है। हाँ, वैसे ही किंग मिसबा के बहुत सपोर्टर हैं पाकिस्तान में। अरे अब ये सीरीज होती तो मैं लिख भी देता। नहीं, अवे होप में तो की फिर मैंने श्योर इसीलिए शॉट होता ना। ट्वीट बचा के रखा है। अवे में तो श्योर शॉट बात होती ना ये। नहीं, मैं फिर ट्वीट बचा लिया ना मैंने, अभी हो हाँ। सकता है कहीं और जाना पड़े तो हाँ, 3-0 जाना पड़े। होम में तो जो है वो बहरहाल आपको काफी एडवांटेज होता है, लेकिन अवे में तो हाँ बहरहाल श्योर शॉट है। हाँ। चलो जी, इतने तक रखें। हाँ, यहीं तक नेक्स्ट रखते हैं, वीडियो फिर में इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों हम्म, भाई, हम बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, बड़ी जो है वो कोशिश करके, और मैच बाकायदा देख के वीडियो बनाते हैं, बगैर देखे हम हाँ, वीडियोस नहीं बनाते। हवाएं नहीं मारते। तो भाई वो जो है लाइक भी करना होता है वीडियो देखने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, और हाँ बेल आइकॉन जो होता है साथ में वो दबाना भी होता है भाई। हाँ जी तो हाँ जी। आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम किसके लिए बना रहे हैं ये वीडियोस? सही बात। वैसे इफ्तार की तरफ से एक दफा फिर बेबी डॉल है। यार उसको तो देख के मिसबा की पता नहीं, मुझे मेरा खून खौलने लग तरफ। जाता है, इतने प्लेयर आपके पास मौजूद हैं पीछे रैंक्स में, और आप उनको खिलाने के बजाय हर सीरीज का पहला मैच खिला देते हैं। हाँ, अगले में बिठा दो। हाँ। इसके साथ मैं आपको बताऊं, मैं अब बात लंबी हो रही है लेकिन 1 मिनट की मैं आपको बताता हूँ।
आपको याद होगा शोएब मलिक एक वक्त में बॉब वुलमर का बेटा बना हुआ था। हाँ, वो और 2007 में ना, हाँ, थे शोएब वो। मलिक को जो है बॉब वुलमर टेस्ट मैच भी खिलाता था, वनडे भी खिलाता था, T20 उस वक्त होती नहीं थी। तो हुँ, होता क्या था कि एक दफा पता ही ये चला कि कई टूर्स ऐसे हुए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के और दूसरे मुल्कों के, कि जहां शोएब मलिक ने जाके पहला टेस्ट खेला हुँ। और अनफिट हो गया, ओहो! बाकी दो टेस्ट नहीं खेला। और बाकी दो टेस्ट या तो छठे नंबर पे बैट्समैन खेला या फिर अब्दुल रजाक या शाहिद आफरीदी ने खेले। हुँ, और तो बात फिर ये हुई, एक दफा मैंने सोचा, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, क्यों होता है ऐसा, ये हर दफा पहले टेस्ट मैच के बाद अनफिट क्यों हो जाता है। तो किसी ने बड़ी इंटरनल बात पता चली, वल्लाह आलम कितना इसके अंदर सच है, लेकिन मुझे डाउट है कि ये सच होगा, कि बाकायदा इन लोगों की जो सीरीज हैं वो इंश्योर्ड होती हैं, कि जो प्लेयर पर वहां जाए सीरीज में खेलना शुरू करे, अगर पहले मैच में वो इंजर्ड हो जाता है तो बाकी दो मैचों के पैसे उसको इंश्योरेंस से मिलेंगे। शॉकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, डडें, 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 डडें। कैमरा 3 दफ़ा इधर, 3 दफ़ा मेरे ऊपर, 3 दफ़ा आपके ऊपर। ये क्या क्या बता रहे हैं भाईजान? तो भाई ये इस तरह की चीज जिसे कहना चाहिए मुझे सुनने को मिली। तो अब मुझे शक हाँ, होता है कि शायद इफ्तिखार के साथ भी इसी तरह का कोई मामला है, कि भाई ले जाओ, जितना टीए बन जाए, जितने पैसे बन जाए गरीब के बन हाँ, जाए, ये भी अच्छी है। बात है। भाई क्या है यार, यतीम कुछ भी खाना हो खोला सकता है, हुआ है गरीब को पालने के लिए, परफॉर्म करो, टीम में रहो। क्या बकवास कुछ भी हो लगाई हुई सकता है है, भाई। इतने प्लेयर पीछे खेलने वाले मौजूद हैं और तुम्हें चांस मिले चला जाए। कुछ भी हो सकता है। 2000 का या 99 का पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका टूर जो था, हम्म, उसमें भी फेक मेडिकल रिपोर्ट दे दी थी 2 प्लेयर्स की, और वहां पहुंचे साउथ अफ्रीका में तो वो एक्सपोज होनी थी, तो प्लेयर को अनफिट शो करा के मुल्क वापस भेज दिया कि हम्म, अनफिट हो गया यहाँ पर प्रैक्टिस। हम्म, फेक मेडिकल रिपोर्ट थी। साउथ अफ्रीका में तो जेन्युइन रिपोर्ट देखी, यहाँ से फेक बना के भेज दी। हम्म। चलें खैर, बहरहाल, ये तो हमारे 2 ये नंबर तो लोग एक ही तो ऐसा बहुत टॉपिक है, मौजूद आप इस पे जो है हैं। ना हाँ, वो 10 घंटे भी बोल सकते हैं और 10 घंटे आप उनकी शान में कलाबे भर सकते हैं, सर इफ्तिखार हम्म। अहमद की। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं चले, वीडियो यहीं तक और रखते हैं। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब बिल्कुल। तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।